गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप देख रहे हैं गिव ऑन एजुकेशन अड्डा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले डाइस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। और मैंने इससे पहले बताया था कि ओपन पासा को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाके मेरी उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन में रीजनिंग का चैप्टर महत्वपूर्ण होता है। और जो मैं लास्ट क्लास और इस क्लास को जो ले रहा हूँ तो वो जनरली मेरा फोकस है एसएससी और रेलवे, क्योंकि पासा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर रीजनिंग का आता है तो हमारा एसएससी और रेलवे में ही आता है दोस्तों। हालांकि बाकी एग्जामों में भी आता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आता है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि मैं जो भी समझाऊंगा, जो भी बताऊंगा आपको, जो भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बेहतर तरीके से आप उसे गेन कर पाओ दोस्तों, और उसे अच्छी तरह से सीख पाओ दोस्तों। बस मेरे वीडियो को पूरी तरह से बने रहें मेरी वीडियो में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके रीजनिंग के इस चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारे सामने है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। फिगर हमारे सामने है और क्वेश्चन बोलता है 3 बिंदु वाली साइड के सामने कितने बिंदु होंगे। यानी कि दोस्तों हमारा जो ये 3 बिंदु है, यहाँ पे हमारे पास 2 डाइस दिया हुआ है, ये डाइस और ये डाइस। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये 3 बिंदु जो है उसके ऑपोजिट साइड कौन से संख्या होगा या कितना संख्या वाला बिंदु होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी दो तरह का इस तरह फिगर दिया जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को आपस में ही कंपेयर करें। ठीक है, कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों कि इन दोनों फिगर में ऐसा कौन सा बिंदु है या ऐसा कौन सा संख्या है या फिर ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो दोनों में हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों, यहां हम देखते हैं 2, यहाँ 4 है दोस्तों, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ 4 है। ठीक है, तो यानी कि ये जो 4 पॉइंट है वो दोनों भी आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो 2 फिगर दिया जाएगा उसमें अगर 2 संख्या मिल रही है या 2 अल्फाबेट मिल रहे हैं तो तीसरा संख्या या तीसरा अल्फाबेट वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि यहां पूछा गया है 3 बिंदु वाली साइड के सामने वाला बिंदु कौन सा होगा। ठीक है, तो यानी कि 3 के सामने हमारा जस्ट ये और ये बच गया है दोस्तों, क्योंकि 5 बिंदु और 5 बिंदु यहां मिल रहे हैं, ये 4 बिंदु और ये 4 बिंदु आपस में मिल रहे हैं दोस्तों। तो हमारा बचा कौन दोस्तों, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 3 का ऑपोजिट होगा 2। यानी कि दोस्तों ये जो 2 बिंदु है हमारा 3 बिंदु के ऑपोजिट साइड होगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस बिंदु के पीछे और इस बिंदु के पीछे हमारा जो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है 2 हमारा आंसर, यानी कि 3 बिंदु वाली साइड के सामने वाला जो पार्ट है उसमें संख्या हमारा 2 पॉइंट रहेगा या 2 संख्या रहेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है दोस्तों, जैसा कि ये फिगर हमारे सामने है और क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, जब 3 बिंदु वाली संख्या नीचे हो तो ऊपर कितनी संख्या वाली बिंदु होगी। यानी कि दोस्तों ये जो 3 संख्या वाले जो बिंदु है वो हमारा तली में है, यानी कि बेस में है, तो सबसे ऊपर वाली संख्या कौन सा होगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों। अभी भी हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे दोनों फिगर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऊपर हिस्सा में 5 है। ठीक है, ये आपस में मिल रहा है दोस्तों, और ये जो 2 है दोस्तों, 2 यहाँ 2 पॉइंट और यहाँ 2 पॉइंट आपस में मिल रहे हैं दोस्तों। तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि जहाँ 2 फिगर में 2 संख्याएं आपस में मिल रही हो तो तीसरा संख्या खुद ब खुद वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे
3 का ऑपोजिट 4 होगा, यानी कि यहाँ पे 3 का ऑपोजिट जो साइड है, यानी कि 3 हमारा नीचे है, तो सबसे ऊपर वाले भाग में हमारा संख्या 4 होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमारा 4 पॉइंट वाला जो संख्या है वो हमारा ऊपर की ओर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 हमारे सामने है, ये 2 फिगर दिया गया है और क्वेश्चन बोलता है कि दोस्तों कौन सी संख्या 5 के सामने है, यानी कि 5 के ऑपोजिट साइड है। दोनों फिगर में 5 के ऑपोजिट साइड कौन सी संख्या होगी दोस्तों मैंने इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बताया दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो लगभग एसएससी में 2001, 2005, 2006, 2007 में कंटिन्यू आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जितना हो सके दोस्तों मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीका से बताऊं दोस्तों। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कौन सी संख्या 5 के सामने है, यानी कि जो ये 5 बिंदु दिख रहा है उसके सामने कौन सी संख्या होगी, यानी कि कितने संख्या वाला बिंदु होगा। ठीक है, आइए हमारा जो प्रोसेस है दोस्तों, हमारा प्रोसेस जो सेम है। ठीक है, मैंने कोई इस प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसी तरह से मैं लास्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से बताऊंगा। ठीक है, बस वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। आइए देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों फिगर का कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। क्या यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 है, इस फिगर में भी 2 है, इस फिगर में भी 2 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1, क्या दोस्तों 1 हमारा इस फिगर में भी है और इस फिगर में भी है, यानी कि जब 2 जो डाइस है या 2 फिगर का 2 फलक यानी कि 2 किनारा आपस में सेम रहता है, यानी कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि इसमें 2 फलक एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि ये जो 5 है 4 के ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संख्या यहाँ पे 2 ही बच रहा है और 2 संख्या एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है। जो संख्या बचती है वही दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, यानी कि 5 के ऑपोजिट होगा हमारा 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह से है, एक पिंड की 2 स्थितियां प्रदर्शित है, यदि 5 सबसे ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोलने का मतलब है कि ये जो 5 है वो सबसे ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो पूछा गया है कि हमारा जो बेस में है यानी कि सबसे नीचे वाला संख्या कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम देखते हैं, फिर से मैं कंपैरिजन करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए हम देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करें, क्या दोस्तों दोनों फिगर में कोई संख्या है जो मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। क्या दोस्तों 5 के अलावा कोई संख्या मिल रहा है यहाँ पे? तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या हमारा एक दूसरे से मिल नहीं रहा है सिवाय 5 को छोड़ के। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति होती है दोस्तों तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या मिल रही है और उन संख्याओं का स्थान कहाँ है। ठीक है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी कि हमारा दोनों फिगर का ऊपरी सतह में 5 है। ठीक है, यानी कि टॉप सतह जो है, ठीक है, टॉप फलक जो है उसमें 5 है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि 2 फिगर में एक ही संख्या एक ही प्लेस में, यानी कि 5 हमारा टॉप में है, यहाँ भी 5 यहाँ टॉप में है, हमारा यहाँ भी, यानी कि उन दोनों के अलावा, यानी कि 5 हमारा दोनों टॉप में है तो 1 के ऑपोजिट 2 होगा और 3 के ऑपोजिट 4 होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया उसमें 2 संख्याएं मिल रही थी, लेकिन 2 संख्याएं अलग अलग स्थान पे मिल रही थी। हमारा कहीं भी ऐसा नहीं था कि हमारा साइड फलक में 4 है तो दूसरे साइड फलक में भी 4 है। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में 5 हमारा टॉप में है तो 1 हमारा 2 का ऑपोजिट और 3 हमारा 4 का ऑपोजिट हो जाएगा। हम देखते हैं दोस्तों, 1 के ऑपोजिट 2 है, ठीक है, 3 के ऑपोजिट 4 है, तो हमारा कौन सा संख्या बच गया है दोस्तों? ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी डाइस या कोई भी पासा में
हमारा 6 ही डिजिट रहता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई भी डाइस में 6 ही सतह रहते हैं दोस्तों, 6 सतह से ज़्यादा नहीं होते। यानी कि हमारा 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। तो दोस्तों कौन सा संख्या हमारा बच गया है? तो यहाँ पे हमारा 5 बच गया है और 6 बच गया है। और वो जो संख्या बचती है दोस्तों, वही दोनों संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। यानी कि 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6। यानी कि हमारा 6 जो है हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि 5 ऊपर में है, यानी कि हमारा जो बेस में है वहां पे हमारा जो संख्या है वो 6 होगी दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है दोस्तों। इससे पहले जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया उसमें सिर्फ 2 डाइस या 2 पासा ही दिया जाता था, जिसे हम 2 को कंपैरिजन करके हम अंक प्राप्त करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा जो फिगर है वो 3 है, यानी कि डाइसों की संख्या या पासों की संख्या हमारा 3 है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों को ही कंपैरिजन करें। तो क्वेश्चन हम पढ़ देता हूं दोस्तों। एक पासा डाइस की 3 स्थितियां दी गई है, जिसके अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि दोस्तों जो ये अंक 2 है तो उसके सामने वाला जो अंक है कौन सा अंक होगा जो 2 के सामने होगा, ठीक है। आइए हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस मैंने जब शुरुआत में बताया था वही प्रोसेस रहेगा और उसी प्रोसेस से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे दोस्तों कि कम से कम 2 संख्या 2 पासा में मिले, ठीक है। यहाँ 6 है दोस्तों, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। यानी कि इन दोनों फिगर में हमारा एक ही संख्या मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, वो भी अलग अलग सतहों पे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों, इन दोनों में क्या इन दोनों में कोई संख्या मिल रहा है दोस्तों? तो हम जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों हम पाते हैं कि कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। यानी कि इन 2 पासाओं या इन 2 पासाओं से हम आंसर नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इसका इससे, ठीक है। हमारा इस फिगर से इस फिगर का हम कंपैरिजन करेंगे। तो हम ढूंढेंगे दोस्तों कि कम से कम 2 संख्या मिले, ठीक है। क्या दोस्तों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, मिल रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है दोस्तों। क्या दोस्तों हमारा ये जो पासा है, ये पासा और ये पासा, हमारा 2 संख्या प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि जब भी 2 संख्या हमारा एक पासा में प्राप्त हो जाता है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन साफ बोलता है कि ये तीनों जो पासा का जो हम लोग का फिगर दिया गया है वो तीनों एक ही पासा है दोस्तों, अलग अलग पासा नहीं, एक ही पासा है, ठीक है। यानी कि जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें 2 संख्या मिल गई है। हमारे 1 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस कहता है कि जब 2 संख्या एक पासा में मिलती है तो हमारा जो 6 और 2 है, यानी कि जो बचा हुआ संख्या है वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा 6 का ऑपोजिट है 2, ठीक है। यानी कि हमारा जो संख्या 6 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि 2 के सामने कौन सा अंक होगा, तो 2 के सामने हमारा 6 अंक होगा, यानी कि 6 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा 2006 में जो एसएससी का एग्जाम है, द्वितीय पाली इलाहाबाद में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है दोस्तों ये। और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम में, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। और मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको बेहतर तरीके से समझाऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है दोस्तों। यहाँ पे इससे पहले जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया था सब में पॉइंट रहता था या नंबर रहता था दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें कलर रहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो तीनों फिगर है वो एक ही डाइस का है, यानी कि एक ही पासा का है। तो हमें बताना है कि जो पीला के विपरीत कौन सा रंग होगा। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा रंग पीला के
विपरीत होगा। यानी कि ये जो पीला कलर है या पीला रंग है उसके विपरीत कौन सा कलर होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। पहले हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इन दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे लाल मिल गया, लाल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे पीला मिल गया, पीला मिल गया। ठीक है, यानी कि जो नीला कलर है, नीला का ऑपोजिट हमारा बैगनी होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों फिगर में हमारा दो कलर मिल रहा है। इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन बताया था दोस्तों नंबर वाला, तो जब दो एक ही पासा में दो फलक हम लोग का मिल जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ लाल है, यहाँ भी लाल है। ठीक है, यहाँ पीला है, यहाँ पर भी पीला है। ठीक है, तो हमारा बचा क्या दोस्तों, नीला और बैगनी, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि नीले का ऑपोजिट बैगनी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी लाल है, यहाँ पे भी लाल है, यहाँ बैगनी है, यहाँ बैगनी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा जो हमारा इन दोनों फिगर में हमारा बैगनी मिल रहा है, बैगनी मिल रहा है, लाल मिल रहा है, लाल मिल रहा है। यानी कि दो कलर हमारा बच गया, दो रंग बच गया, पीला और नारंगी। तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। पीला का ऑपोजिट होगा हमारा नारंगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर, क्योंकि दोस्तों हमें पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि पीला के ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि पीला के विपरीत दिशा में क्या होगा, यानी कि पीला के विपरीत हमारा नारंगी कलर रहेगा या नारंगी रंग रहेगा। ठीक है।